हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी एग्ज़ाम जो 24 अक्टूबर 2021 को हुआ था उसका सॉल्यूशंस करेंगे और जानेंगे एक एक करके सभी क्वेश्चंस का सही आंसर। अगर फ्रेंड आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी कुछ नए वीडियो अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ऑप्शन ए है सोमनाथ लाहिड़ी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी एन.जी. रंगा। तो इसके सही आंसर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। इसके सही आंसर हैं ऑप्शन सी 8। तीसरा है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के अंतर्गत पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? ऑप्शन है आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम हाई स्कूल प्रमाण पत्र, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन जो है कि इस स्कीम के तहत जो है कि क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन ऑप्शन डी है भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, जो कि इसमें क्राइटेरिया है सिर्फ वो उत्तर प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन 4 है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। 2 है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कूट है केवल 1, केवल 2, और सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही 2। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसके सही आंसर होंगे, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ए पुनपुन, बी अजय नदी, सी जालंगी, डी जोंक नदी। तो इसका सही आंसर है डी जोंक नदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किसने भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा? तो इसका ऑप्शन है ए यूएसए, बी चीन, सी जापान, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर है ए यूएसए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी निर्यातित सामग्री से, डी आयातित सामग्री से। तो इसका सही आंसर है बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है सरकारिया कमीशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात, चचाई प्रपात और सी धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, डी बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। तो ये ऑप्शन डी जो है कि बूढ़ा घाघ प्रपात जो है कि कांची नदी पर नहीं है, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड के बूढ़ा रिवर पे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल का, बी ऑप्शन है आरएनए का, सी डीएनए का, डी कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट में जो है कि नाइट्रोजन नहीं होते हैं, इस वजह से ऑप्शन डी जो है इसके सही आंसर होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में है राज्य और सूची 2 में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो पहला है ए राजस्थान और बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी पंजाब। तो राजस्थान में जो है कि टोटल हैं आपके 11 और गुजरात में आपके हैं 10 और कर्नाटक में आपके 12 और पंजाब में आपके 7 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हैं डी सही हो रहे हैं, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसमें जो है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, ये गलत है। सभी जो है कि विटामिन संश्लेषण जो है कि शरीर में नहीं होते हैं। कुछ ही विटामिन है जो कि संश्लेषण होता है हमारे शरीर में, जैसे विटामिन डी। और कारण आर जो है कि दिया गया है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। तो ये सही है, बच्चों के विकास के लिए जो कि उचित विकास दिया हुआ है, तो उसके लिए जो है कि विटामिन का शरीर में सही मात्रा होना ज़रूरी है। यानी हम अगर भोजन में अच्छे विटामिन लेते हैं तो हमारे शरीर का अच्छे से यानी समुचित विकास होगा। ऐसे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन की मात्रा ज़रूरी होती है, लेकिन विटामिन का भी मात्रा सही हो तो ये हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं। तो इसलिए इसके जो हैं सही आंसर हैं, ए गलत है किंतु आर सत्य है, यानी ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य
चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1871। 14 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप का जो कि लगभग टॉप 10 में 8 देश हैं और आइसलैंड इस सूचकांक में टॉप पे है। तो इसका सही आंसर है यूरोप। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये जो है कि सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है कि इसके आंसर हो रहे हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन डी, रेटिनॉल। इसके सही आंसर हैं रेटिनॉल यानी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो है इसका जो है कि सुरिनसर मानसर झील जो है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, और बाकी सारे जो है सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील जो कि ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन डी, सूर सरोवर जो है कि आगरा में है, समसपुर पक्षी अभयारण्य आपका रायबरेली में है, और सरसई नावर झील जो है कि इटावा में है। तो ये तीनों जो है कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, और सुरिनसर मानसर झील ये हरियाणा में है। तो इस जो है कि इसके सही आंसर हो रहे हैं ऑप्शन डी, सुरिनसर मानसर झील। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक है गोवा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है झारखंड, चौथा है हरियाणा। तो इसका जो है कि यानी किस ईयर में ये राज्य बने हैं उसके अनुसार जो है कि इसका क्रम व्यवस्थित करना है। तो गोवा जो है कि आपका 1987 में इन्हें जो है कि पूर्ण राज्य का जो है कि दर्जा दिया गया गोवा को। तेलंगाना तो 2014 में हुआ, झारखंड 2000 में, और हरियाणा आपका 1966 में हुआ है। तो इस तरह से आपके जो है कि पहले आपका हरियाणा हो गया, उसके बाद गोवा हो गया यानी एक, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। तो आपके हो रहे हैं इसके सही आंसर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए, दिव्यांग व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 21 है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि? ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो है कि रागमाला है ए,
बी है रस कौमुदी, सी है राग विबोध, डी है चतुर्दंडी प्रकाशिका। और सूची 2 में दिया गया है 1 सोमनाथ, 2 वेंकटरमन, 3 पुंडरीक विट्ठल, 4 श्रीकंठ। तो जो कि है रागमाला आपका लिखा है पुंडरीक विट्ठल ने, उसके बाद रस कौमुदी जो लिखा है श्रीकंठ ने लिखा है, और सी यानी राग विबोध जो लिखा है आपका सोमनाथ ने, और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है आपका वेंकटरमन ने लिखा है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी सही मिलान हो रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2004। फरवरी 2004 में ये कमेटी जो है सिविल सेवा में सुधार हेतु गठित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन ए सीरिया। 26 है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका सही आंसर है बी न्यूयॉर्क टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, 2 है नेहरू रिपोर्ट, 3 है साइमन कमीशन का गठन, 4 है दांडी मार्च। तो शारदा अधिनियम जो है कि 28 सितंबर 1929 को हुआ था, है ना। और नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928, और जो है कि साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, और दांडी मार्च जो है कि 12 मार्च 1930 से 16 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इस तरह से जो है कि ऑप्शन ए यानी पहले साइमन कमीशन का गठन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद शारदा अधिनियम, उसके बाद जो है कि दांडी मार्च हुआ था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 29 निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन डी कानपुर। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है कि युग्म में दिया गया है स्थानीय पवनों का नाम, और दूसरा है युग्म में स्थान, यानी कौन सा स्थानीय पवन किस जगह पे बहता है वो दिखाना है। तो लेवेस जो है कि स्पेन में होता है, सही है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये भी सही है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में होता है, ये भी सही है। और डी है शामल, जिसका दिया हुआ है ऑस्ट्रिया, लेकिन यह ऑस्ट्रिया में नहीं, इराक और पर्शियन गल्फ में होता है। कहाँ पे होता है? इराक में, है ना, और पर्शियन गल्फ में होता है। इसलिए इसके सही आंसर हैं
ऑप्शन डी शामल, जो कि ऑस्ट्रिया दिया हुआ, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है डी चेइलोसिस, है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बेरी होगा, लेकिन राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 होता है, और इसके वजह से चेरिलोसिस होता है। विटामिन B1 की वजह से बेरी होता है। तो इसका सही आंसर डी चेरिलोसिस होगा, चेरिलोसिस। उसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका दिया है, खिलाड़ी का नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित, यानी PV सिंधु तो कांस्य पदक ली थी, है ना। और बी है बजरंग पुनिया, रजत पदक। सी है मीराबाई चानू, रजत पदक। और नीरज चोपड़ा, स्वर्ण पदक। तो इसमें से बजरंग पुनिया जो है कि ये लिए थे कांस्य पदक, है ना। ये कुश्ती यानी पहलवान हैं और जिन्हें कि कांस्य पदक मिला था। तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो इसका सही आंसर है बी 30। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में होता है? तो इसका सही आंसर है ए धुआं। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन डी है इसका सही आंसर धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाटुलिज्म है ये भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, यानी ऑप्शन बी है सही आंसर। क्वेश्चन 39 है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर है डी नोएडा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है बी सर विलियम जोन्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अधिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आगे दिया है अधिकथन ए में दिया है, पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। और कारण दिया है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो अभिकथन जो दिया है ये गलत है। इसमें कहा गया है कि तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, जो कि गलत है। सभी अवयव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो ये गलत कथन है। और दूसरा जो है कि ये सही कारण, यानी ये कथन जो है कि सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उसको सही कालक्रम
में व्यवस्थित कीजिए। एक है गोलकनाथवाद, 2 है केशवानंद भारतीवाद, 3 है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 4 है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और उसको जो है कि कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो गोलकनाथवाद जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। गोलकनाथवाद जो हुआ 1967 में। केशवानंद भारती जो है कि 1972-73 का है ये केस। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है कि 1971 का है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 है ना। तो इस तरह से आपके पहले हो जाएंगे गोलकनाथवाद, उसके बाद हो जाएंगे आपके 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद केशवानंद भारतीवाद, उसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से आंसर होंगे 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन 1 जो है कि सही होगा। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं। एक है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। 2 है इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो कथन 1 जो है ये गलत है। ये ओमान में नहीं, यमन में है। कहाँ है? यमन में। और ये अरब सागर में स्थित है, लेकिन अमन का भाग है, सॉरी यमन देश का भाग है। और 2 जो है कि कथन सही है। ये 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो इसलिए कथन जो है कि केवल 2 सही है। तो इसका सही आंसर होंगे बी, केवल 2 सही है। 44वां नंबर क्वेश्चन है कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तलवार ने। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो इसके सही आंसर है ए, लाटविया। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो इसका सही आंसर है बी, न्यूट्रिनो। 47 नंबर क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जेनरेटर को ऑक्सीजन जेनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो इसका सही आंसर है बी, IIT बम्बई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही आंसर है संघीय, जो है कि उल्लेखित नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाहित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निद्रा रोग। आगे है क्वेश्चन 52, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या हैं। कथन 1 है सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे।
कथन 2 है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। कथन 1 तो सही है, यानी उस समय जो है कि प्राकृतिक भाषा का जो कि पोषण हुआ था, यानी उसे बढ़ावा मिला था, लेकिन लोक कला जो है कि उस तरह से प्रोत्साहित नहीं किए गए। तो ये जो है कि गलत है स्टेटमेंट 2 और 1 सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 है जो कि सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो इसके सही आंसर हैं सी, भारती और मैत्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो कि मौलिक अधिकार दिया है, यानी हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसका स्रोत कहाँ है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही है। सी में है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये कनाडा होगा। कहाँ है? कनाडा। तो ये गलत है। और जो है कि डी में आपातकालीन शक्तियाँ जो है कि जर्मनी, ये भी सही है। तो इसलिए सही जो है कि सुमेलित नहीं है, उसे लगाना है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, जो कि गलत दिया हुआ इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है योजना और सूची 2 में दिया है प्रारंभ वर्ष। तो है आम आदमी बीमा योजना, तो इसका जो है कि 2007 होगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये कोविड के समय जो है कि किया गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 2021, यानी हमारा जो है कि 2021 का जो बजट हुआ उसमें इसका प्रावधान है। आगे है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है कि आपका है 2016 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो कि आपका 2018 है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 है। तो इस वजह से जो है कि इसके सही आंसर होंगे सी, इसके सही आंसर होंगे सी। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, मोरेसी। 58 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इसके सही आंसर होंगे ऑप्शन ए, गुजरात सम्मिलित नहीं था, और बाकी सभी राज्य जो है कि शीर्ष जो है कि 5 में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म
नोमैड लैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर है स्लोए झाओ, जो कि चाइना के हैं। और ये प्रथम जो है कि अश्वेत वुमेन महिला हुई ये ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली है, और सेकेंड वुमेन जो है ये ऑस्कर जीतने वाली बन गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन 61 है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्व टीवी दिवस 2021। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया है, तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण आर है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है। ये दोनों जो है कि सही हैं, इसलिए जो है कि और इसके जो कारण जो दिए हैं वो भी उसके लिए फिट बैठता है। तो इस वजह से जो है कि इसके सही आंसर होंगे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 64 है, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया था? उसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, उसमें दिया है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला में दिया है विषय और दूसरा में दिया है संबंधित अनुच्छेद। ये दिया हुआ है न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण। तो ये जो है कि इसका मिलान किया गया है अनुच्छेद 50 से, तो ये सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, इसका दिया है अनुच्छेद 46, ये भी सही है। दूसरा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये जो है कि अनुच्छेद 43A से मिलाया गया है, जो कि गलत है। इसका जो है कि अनुच्छेद 43B में है ना, और इसलिए ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा लाहौर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री केसी नियोगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है,
निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? इसका एक में दिया है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। उसके बाद है बी में यानी 2 में दिया है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। 3 में दिया है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। और 4 में दिया है युवा उद्यमिता विकास योजना। तो इसका जो है कि ये जो है कि ये इसका 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें दिया है यानी 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? एक है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा, ये सही है। दूसरा है, इसका अभिप्राय है किसी भी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी, ये भी जो है कि सही है। तो इसलिए जो है कि इसका सही आंसर होगा बोथ 1 और 2 जो है कि दोनों सही है। उसके बाद है क्वेश्चन 71। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें है निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 2 है बोनस भुगतान अधिनियम, 3 है संविदा श्रम अधिनियम, 4 है समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ए तो किया गया है, बोनस भी किया गया है और 4 जो है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही आंसर है सांभर झील, ऑप्शन बी, सांभर झील। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उसके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है विलियम हॉकिंस, दूसरा है रॉल्फ फिच, तीसरा है सर थॉमस रो, चौथा है निकोलस डाउंटन। तो पहले जो है कि रॉल्फ फिच आया था, उसके बाद हॉकिंस, उसके बाद सर थॉमस रो, उसके बाद निकोलस डाउंटन आया था। इसलिए जो है कि 1, 2, 1 इसमें जो है कि थॉमस रो से
जो है कि पहले आया था निकोलस डाल्टन। तो सही आंसर होना चाहिए आपका ए, यानी 2 1 4 3, है ना। तो इसका सही आंसर हो रहा है 1 2 1 4 3, ऑप्शन ए। इसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है आपका ज्वालामुखी पर्वत, सूची 2 में दिया है देश। पहला है ए माउंट रेनर, बी माउंट एटना, सी माउंट पेरिकुटीन, डी माउंट एपो। और सूची 2 में देश का नाम दिया है इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और 4 यूएसए। इस तरह से देखेंगे माउंट रेनर जो है कि आपका यूएसए में पड़ता है ना। माउंट रेनर यूएसए, माउंट एटना आपका इटली में पड़ता है और आपका माउंट पेरिकुटीन जो है कि मैक्सिको में पड़ता है, एपो जो है कि फिलीपींस में पड़ता है। तो इस तरह से जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा इसका यानी 1 4, बी आपका हुआ 2 इटली 2 और सी आपका हुआ है ना, बी आपका 1, सी आपका माउंट पेरिकुटीन 2, उसके बाद डी आपका एपो यानी 3। तो इस वजह से आपका हो गया ऑप्शन बी सही, 4 1 2 3। आगे क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें दिया है स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। तो चलिए फ्रेंड, इस पार्ट में जो है कि यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो है कि अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस तरह से जो है कि सारे क्वेश्चंस जो है एक एक करके देखें और उसके सही आंसर्स जो है कि यहाँ बताया गया है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा। चलिए आगे मिलते हैं फिर नए वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।